अस्सलाम वालेकुम मज़ीदार ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ से सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो दिखाता हूँ जेंटिंग हाईलैंड, कोलालमपुर, मलेशिया। ये जगह यहाँ पे हम रोड से नहीं आ सकते, रोड से आने का ज़रूरत ही नहीं, आ ही नहीं सकते। वो 6-7 हज़ार कहते हैं कि फुट अप अबव फ्रॉम सी लेवल, और उन केबल कार जो सामने नज़र आ रही है ना, उनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं। स्काई एवेन्यू पे पहुँचे हैं, इसे जेंटिंग हाईलैंड भी कहते हैं। और मलेशिया कोलालमपुर में फ़कत मैं मौजूद हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ जितनी भी मार्केट अपडेट्स हैं। डेफिनेटली स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स खुद तो चल रही है, मैं यहाँ पे आया हूँ। जितनी भी मार्केट अपडेट्स है मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पहुँचाता रहूँ। करंटली आज भी एक मार्केट अपडेट है स्मार्ट सिटी के हवाले से, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। ओवरऑल जो है पोजेशनेबल प्लॉट के हवाले से जो लोग अपनी परचेजिंग करना चाह रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ। और जो सेलर्स हैं ना, उनके लिए कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं, बहुत जल्द अच्छी खबरें आने लगी हैं। आप लोग भी अपडेट रहें, आपके लिए अच्छी खबरें इंतज़ार कर रही हैं। इंशाल्लाह वक्त बदलने वाला है। ओवरऑल स्मार्ट सिटी में एक ऑप्शन मौजूद थी कुछ टाइम पहले तक, जब मार्केट डाउन थी। उसमें ऑप्शन ये मौजूद थी कि स्मार्ट सिटी में ओवरसीज प्राइम में एक प्लॉट था 10 मरले का, ओवरऑल 61 लाख रुपए का, रफ एस्टिमेट देता हूँ। और मार्केट माइनस में थी, 60 लाख का प्लॉट था। वैसे ये लोगों ने 15-15 लाख ओन पे भी लिए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट माइनस में थी। तो अभी मिल कितने का रहा था कि 60 लाख का प्लॉट था, 30-32 लाख रुपए अगर जमा थे तो आप 30-32 लाख रुपए दे के 2-3 लाख प्रॉफिट दे के प्लॉट ले लेते थे 10 मरले का, और आधे पैसे देते थे, प्लॉट ले लेते थे। मतलब ये खरीदने वाला इतने फ़ायदे में था कि वो आधी पेमेंट देता था, प्लॉट ले लेता था। 60 लाख का प्लॉट 30-32 लाख दिए, पैसे भी कम दिए, प्लॉट का मालिक भी बन गया, बाकी पैसे भी बाद में देने। अब ये एक आइडियल सिचुएशन थी, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन नहीं, ना प्रॉफिट देना पड़ रहा था, ना ओन देना पड़ रहा था, बहुत मिनिमम ओन देना पड़ रहा था। और मिन्नतें कर रहे थे लोग, बेचो भी, खरीद लो। और ख़रीदने वाला अपने नखरे करके ख़रीदता था, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नखरे करके वो ख़रीद रहा था भाई। अब क्या सिनेरियो है, अभी मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ ना। सिनेरियो ये है कि अब खरीदने वाले बैठे हुए मार्केट में कि जी हमने ये प्लॉट्स लेने इसी रेंज में, और सेलर नहीं है। सेलर कहता है मैंने देना ही नहीं है। सेलर कहता है कि मैं क्यों दूँ भाई। कुछ ऐसे सेलर्स आते थे मार्केट में, दो तरह के सेलर्स आए थे मार्केट में जब ये मार्केट गिरी। एक जो पैनिक कर गए, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो समझते थे कि जो पैसा इनका लगा हुआ है ये भी डूब जाएगा। उन्होंने पैनिक किया, वो धड़ाधड़ मार्केटों में आए, अपनी जो है सप्लाई को एसएस पे लेकर गए। कुछ डीलर्स ने भी ऐसा काम किया, हरकतें तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा काम किया। सप्लाई को एसेस कर दिया, डिमांड कम हो गई, वो प्लॉट बिकते नहीं थे। लोगों ने पैनिक किया, पैनिक करके वो बहुत ही कम दामों में वो जो प्लॉट बेच के चले गए। लोगों ने समझ लिया मार्केट रेट यही है। मैंने कहा था कि मार्केट रेट ये नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनता यूँ, ये थोड़े टाइम के लिए दोबारा एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने वक्त लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करें वक्त किसी ने सुनी नहीं। अब लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वो चाहते हैं जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो बेचने वाला है वो सोचता है कि भाई मैंने इतना टाइम वेट भी किया, मेरे पास एक प्लॉट है, 60 लाख इसकी वैल्यू है, अभी भी 60 लाख की वैल्यू, अभी जो खरीदेगा 30-32 लाख रुपए में खरीद सकता है। पॉलिसी भी ईजी हुई हुई है, पॉलिसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आसानी है लोगों को। तो क्यों मैं बेचूं? मैं बेचूंगा, प्रॉफिट पे बेचूंगा। मुझे 10 लाख के प्रॉफिट दे दे, 12 लाख दे दे, बेच दूंगा। नहीं बेचता तो मैं नहीं बेचता, मुझे ज़रूरत नहीं पैसों की। जिनको पैसों की ज़रूरत थी वो मार्केटों में आके बहुत पहले बेच के चले गए, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, प्लॉट्स मौजूद हैं, उनको पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो सेलर्स जो हैं वो बिल्कुल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चले गए, वहाँ पे रुक गए। उन्होंने कहा ठीक है, इससे आगे हमने बात ही नहीं करनी। अब परचेजर को क्या करना है? परचेजर को करना है ये मेरे भाई, या तो अपनी डिमांड जो है, अपनी ऑफ़र इंक्रीज़ करनी है। ऑफ़र इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ होगा, ऑफ़र इंक्रीज़ नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1। और वेट करने का आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना वेट करेंगे उतनी मार्केट अब ऊपर जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, बड़े टाइम से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, ठीक है, रेट्स बढ़ जाते हैं। जब सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, रेट्स कम हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी डिमांड बढ़ी है, सप्लाई नहीं है, प्लॉट है ही नहीं फॉर सेल, किसने खरीदना है? इसलिए जो सेलर्स आते हैं मार्केट में वो तो अपना डिसीजन ले बैठे हैं। परचेजर्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अगर परचेजर ये देखते हैं जी मार्केट डाउन, हमें बहुत कम पैसों पे प्लॉट मिल जाए, हमें प्रॉफिट ना देना पड़े, माइनस में मिल जाए, अब ऐसी भी सूरत हाल नहीं है। तो विन विन सिचुएशन अब खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से अब ये सिचुएशन नहीं होगी कि जी आपको प्रॉफिट भी ना देना पड़े, कम पैसे भी देना पड़े, प्लॉट के मालिक भी बन जाए। और परचेजिंग करके शायद मैं भी सोच रहा हूँ कि जी मैं परचेजिंग करके बहुत बड़ा एहसान करूँ। तो अब ये है कि परचेजर ध्यान में रखें, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट प्राइसेस पे चीज़ें मिलेंगी जो कि अच्छी एक वेल एलाबोरेटेड मार्केट प्राइसेस होंगी। माइनस का दौर चला जा चुका है, तमाम तर परचेजर जो प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं। अगर आप अभी भी वेट करते हैं, डिले करते हैं, तो उसके बाद जो मार्केट नीचे आनी थी वो सारा एरा भी गुजर गया, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपना डिसीजन जल्दी बनाएं जिन्होंने परचेजिंग करनी है। जो सेलर्स हैं, सेलर हमसे रब्ता करें जिनके पास अगर ओवरसीज प्राइम के प्लॉट मौजूद हैं, पोजेशनेबल प्लॉट मौजूद हैं और हाफ अमाउंट जमा हुई हुई है, फुल पेड जमा नहीं हुई हुई, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी मार्केट में ऐसा डिमांड जनरेट होना शुरू हो रही है और इस डिमांड के अगेंस्ट इंशाल्लाह आपको जो है एक अच्छी प्राइस पे आपका प्लॉट बिक सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।